नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मतदान जारी है। इस चरण में 9 राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर जो है वोटिंग हो रही है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल का अगर हम जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल के बोलपुर में वोटिंग से एक दिन पहले देर रात एक टीएमसी कार्यकर्ता की जो हत्या भी की गई। आपको बताएं कि पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर जो है आज सुबह से मतदान हो रहा है, जिसमें बेरामपुर की सीट है, कृष्णानगर की सीट है, राणाघाट की सीट है, वर्धमान पूर्व, वर्धमान दुर्गापुर, आसनसोल सीट है, बोलपुर आरक्षित सीट और इसके अलावा वीरभूम सीट है, जहां पर जो है बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की जो है किस्मत दांव पर लगी हुई है। हालांकि दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच झड़प की तस्वीरें भी सामने है। और अगर 9 बजे तक का जिक्र करें तो 9 बजे तक आपको बताएं कि 10.31% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 15.24% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल की किन किन सीटों पर वोट डाला जा रहा है, अगर हम इसका जिक्र करें तो बहरामपुर, कृष्णानगर, राजघाट, आसनसोल और बोलपुर सीटें इनमें शामिल हैं। तो आपको बता दें कि कई बंगाल की हॉट सीटों पर आज चुनाव होना है और कांटे की टक्कर कई सीटों पर दिखाई पड़ रही है। क्योंकि अगर हम जिक्र करें बहरामपुर सीट का तो जिसमें अधीर रंजन बनाम यूसुफ पठान की लड़ाई यहां पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। इसमें जो है किस तरीके से कांटे की टक्कर है ये सबके सामने, क्योंकि बहरामपुर से छठी बार चुनावी मैदान में अधीर रंजन चौधरी हैं और उनके सामने बीजेपी ने बीजेपी ने हालांकि पूरी कोशिश की कि किसी भी तरीके से वोट को काटा जाए, लेकिन टीएमसी जो कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस की है। अब देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के बीच टूट सामने आई है। क्योंकि बहरामपुर सीट की अगर हम खासतौर पर बात कर ले तो बहरामपुर सीट पर टीएमसी की तरफ से पूर्व क्रिकेटर का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। और अल्पसंख्यक वोटों को काटने के लिए आपको बता दें कि यूसुफ पठान जो है वो मैदान में है। हालांकि इसको लेकर अधीर रंजन चौधरी का बयान भी सामने आया कि दरअसल अल्पसंख्यक वोट को काटने के लिए जो है बलि का बकरा इस्तेमाल इस सीट पर किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से एक और जहां पर पूरे देश में एकजुट होने का संदेश इंडिया गठबंधन के पार्टी के दल के नेता देते दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं किस तरीके से अगर हम एक राज्य की पर्टिकुलर बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कैसे एक दूसरे पर ही जो है तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें कृष्णानगर का तो कृष्णानगर सीट में भी जो साफ तौर पर है कांटे की टक्कर बनी हुई है। क्योंकि बीजेपी की अमृता राय यहां पर महुआ मोइत्रा को जो है टक्कर खास तौर पर दे रही हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि वर्धमान दुर्गापुर सीट की तो यहां पर आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष मैदान में हैं। अक्सर जो है बयानबाजी करते दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं। चलिए, तो लगातार जो है 8 सीटों पर पश्चिम बंगाल की कांटों की टक्कर जो है वो दिखाई पड़ रही है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ शुभम तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, जिस तरीके से 8 सीटों पर आज कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रही है, कई हॉट सीट इनमें है। फिलहाल अगर हम अभी 12 बजे तक की बात करें तो किस तरह का माहौल पश्चिम बंगाल में दिखाई पड़ रहा है? हालांकि उत्सुकता लोगों की साफ तौर पर ज्यादा दिखाई पड़ रही है, क्योंकि 15% से ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल की इन 8 सीटों पर हो चुका है। शुभम, है उन पे मतदान चल रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 12 बज चुके हैं और 11:30 बजे तक की जो रिपोर्ट है वो 15% जो मतदान हुआ है वो रिपोर्ट है। इससे पहले जब हमने पिछले तीसरे चरण का जो चुनाव देखा था तो उस वक्त वोटरों में जो उत्सुकता थी चौथे चरण में अभी तक देखने को नहीं मिल रही है। सबसे ज्यादा मतदान हुआ था अगर तीसरे चरण में तो वो पश्चिम बंगाल में हुआ था, लेकिन चौथे चरण में अभी तक वो वोटरों में उत्सुकता नहीं देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने बताया कि कई जो हाई वोल्टेज सीटें हैं वो वहां पर जो चुनाव चल रहा है, कृष्णानगर से महुआ मोइत्रा जो लगातार बीजेपी को टक्कर दे रही है, हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। इधर में शताब्दी रॉय जो वीरभूम से हैं, 3 बार की
वो वहाँ के सांसद हैं, इस बार फिर टीएमसी से वो कड़ी टक्कर दे रही है। यहाँ पर जो दिलीप घोष जी है वो यहाँ पर जो कीर्ति आजाद है, और उन दोनों की जो बड़ी टक्कर चल रही है, क्योंकि ये एक बड़ी सीट है, बड़ा चेहरा है दिलीप घोष, और यहाँ पर वो पूरी टक्कर यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत ऐसे में शुभम, हाँ बिल्कुल, जो है कांटे की टक्कर इन 8 सीटों में साफ तौर पर दिखाई पड़ी। और अगर हम खास जिक्र करें बहरामपुर सीट का, जो कि अधीर रंजन चौधरी यहाँ से जो है साफ तौर पर छठी बार चुनावी मैदान में यहाँ से हैं, और क्योंकि बहरामपुर सीट इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि एक तरफ जहां पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ने की बात करता है, तो वहीं बहरामपुर सीट की अगर हम बात करें तो टीएमसी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर यहां पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, इंडिया गठबंधन और जो बहरामपुर की जो पूरी लड़ाई है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं टीएमसी के युवा नेता, जो बहरामपुर उसी एरिया से जो युवा राजनीति कर रहे हैं, और टीएमसी के युवा नेता हैं ओम तिवारी जी। तो इस पर आप जो बहरामपुर सीट से और जो कांटे की टक्कर आज चल रही है, उस पर क्या देखिए, अधीर रंजन चौधरी जी का पैरों के तले माटी एकदम साफ है, और इस बार हमको पूरा यकीन है, पूरा उम्मीद के साथ हम लोग कह रहे हैं कि इस बार जो हम लोग को उम्मीदवार है कि आपका यूसुफ पठान जी क्लीन स्वीप से अधीर रंजन चौधरी जी को हम लोग हराएंगे और हम लोग वहां पे जीतेंगे। क्योंकि इस बार का जो समीकरण है हम लोग का बहुत अच्छा, हम लोग का 2021 में हम लोग को सीट्स मिली, 6 सीट्स हम लोग के वहां पे हैं, 7 सीटों में। और यूसुफ पठान जी जिस तरीके से आम वोटरों के बीच में गए हैं, जिस तरीके से पब्लिक ने उनको एक्सेप्ट किया है, साफ समझ में आ रहा है अधीर चौधरी जी इस बार हार रहे हैं, और हम लोग बहुत भारी मतों से बिल्कुल। शुभम जी, मैं चाहूंगी कि आप उनसे ये सवाल कीजिए कि ओम तिवारी टीएमसी के युवा नेता हैं, और क्या मैसेज पश्चिम बंगाल में ओम तिवारी देने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी पार्टी देने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हम साफ तौर पर बात करें, अगर बहरामपुर खासतौर पर सीट की यहाँ से यूसुफ पठान को उतारा है टीएमसी की पार्टी ने, और ये बयान साफ तौर पर अधीर रंजन चौधरी दे रहे हैं कि दरअसल अल्पसंख्यक वोट को काटने के लिए बलि का बकरा उन्हें बनाया गया है। क्या मैसेज आप दे रहे हैं? एक तरफ तो आप एक साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप सोचे कि इस तरीके से जो है कांटे की टक्कर हो रही है आप दोनों की पार्टियों के बीच में, कि इस तरह की बयानबाजी छिटाकशी हो रही है। देखिए, आप अगर वोट काटने की है तो ये आरोप हम लोगों को कांग्रेस पे लगाना चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग का सेंट्रल कांग्रेस चल रही है, हाँ। हम लोग के साथ हम लोग का मूल लक्ष्य जो है बीजेपी को हार दिलाना, बीजेपी को देश की जो हम लोग की राजगद्दी है वहां से गंदी राजनीति कर रहे हैं, वहां से इनको हटाना। देश में आज जितना जो बेरोजगारी है, सारा कुछ जो हम लोग का मुद्दा है, उस पे मुद्दे नजर रखते हुए हम लोग का जो जोट है तो हम लोग को वो किया गया था। लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी सेंट्रल के विरुद्ध जाके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, बीजेपी के साथ जो साठगांठ कर रहे हैं, इसके लिए तो नतीजा है इस बार उनको हार करना होगा। लेकिन आपके सहयोगी वो हैं ओम जी आपके सहयोगी अधीर रंजन चौधरी हैं, क्या दुआ कर रहे कि इंडिया गठबंधन जीत जाए या फिर सिर्फ टीएमसी पार्टी जीत जाए? लता, आपकी आवाज, आप दोबारा अपना जो सवाल है वो दोहराएं। चलिए, क्या मेरी आवाज मिल रही है शुभम प्रॉपरली? ठीक है, मैं ओम जी से ये सवाल पूछना चाहूंगी। हालांकि पूरे देश को इस लोकतंत्र के महापर्व पर ये पूरा जो इंडिया गठबंधन है उसमें तमाम, चाहे टीएमसी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तमाम दल जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल ओम तिवारी जी से यही है कि आज किसके लिए दुआ कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन जीत जाए या फिर सिर्फ मात्र एक राज्य में टीएमसी जीत जाए? देखिए, हम लोग चाहते हैं, हाँ। देश में जो हम लोग केंद्र में जो सांप्रदायिक शक्ति यानी कि जो बीजेपी एनडीए की जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग एकदम ज्यादा जड़ से हटा पाए, उसकी तैयारी में हम लोग हैं। और चूंकि बंगाल में हम लोगों का जो पल्ला है भारी है, हम लोग की ममता बनर्जी की जो काम है, ममता बनर्जी की जो सारे प्रकल्प हैं, वो इंसान जो भाते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि बंगाल में हम लोग ज्यादा से ज्यादा सीट लोकसभा से जीत के हम लोग एनडीए को हराएं और इंडिया जोट में शामिल होकर एनडीए को केंद्र सरकार से हटाए और इंडिया का जो जोट है उसको हम लोग कायम करें।
चलिए, पूरे कॉन्फिडेंस में हालांकि आप दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन जो रणनीति है वो पश्चिम बंगाल में जो है गठबंधन की नहीं दिखाई पड़ रही। हालांकि इसका कितना खामियाजा होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके से अगर हम शुभम अगर अन्य सीटों की हम बात कर ले, चाहे बात कृष्णानगर की हो, क्योंकि महुआ, मित्रा और अमृता राय की यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है। और ये खास सीट इसलिए क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर जनसभा करने पहुंचे थे और ममता बनर्जी खुद 2 बार यहाँ पर सभाएं कर चुकी हैं। तो ये भी एक हॉट सीट पश्चिम बंगाल की बनी हुई है जिस पर आज सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिल्कुल, महुआ मित्रा का जो चेहरा है वो जाना माना चेहरा है, हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। कई जो केसेस हैं उनमें उनका नाम कुछ दिन पहले जुड़ा हुआ था। हाँ। और अभी टीएमसी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है और कृष्णानगर से वापस उनको लोकसभा जो उम्मीदवार बनाया है। तो कहीं ना कहीं पूरी टीएमसी की टीम, खुद ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी उनके प्रचार प्रसार के लिए वहां पर गए हैं और उनके लिए की है। तो वो एक हॉट सीट बनी हुई है और वहां से टीएमसी की पूरी उम्मीद लगी है कि महुआ मित्रा ये सीट टीएमसी को निकालकर उनकी मुल्क में देंगे। बिल्कुल, लगातार जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर बनी हुई है। और ऐसे में शुभम ये भी जानना जरूरी है क्योंकि चुनावी ये माहौल चल रहा है और पश्चिम बंगाल का अगर हम जिक्र करें तो सबसे खास बात यहाँ पर ये दिखाई पड़ रही है कि लोगों का जो है रुझान मतदान के प्रति खासा दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम अब तक की बात करें तो 15% के आसपास जो है वोटिंग हो चुकी है। ऐसे में लोग जहन में किन मुद्दों को रखकर वोट करें, क्योंकि सीए का जिक्र वहां पर बार बार होता रहा है। तमाम जो है राष्ट्रीय मुद्दे जो है केंद्र सरकार ये आरोप लगाती रही है कि जो ममता सरकार है वो केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं होने देती पश्चिम बंगाल राज्य में। तो किन मुद्दों को जहन में रखकर आज जो मतदाता हैं वो अपने अपने मतों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में इन 8 सीटों पर कर रहे हैं? जी, इसपे मैं एक बहुत बड़ा जो वाकया है 2 दिन पहले का ही बताती हूँ। रानाघाट सीट जो है वो भी बहुत हॉट सीट है और सबकी नजरें वहां पर टिकी हुई है क्योंकि पिछली बार सबसे ज्यादा वोटों से रानाघाट से जगन्नाथ सरकार विजयी हुए थे। बीजेपी को वो सीट मिली थी और मुकुटमणि अधिकारी जो बीजेपी से एमएलए हुए और उन्होंने फिर टीएमसी ज्वाइन कर दी और टीएमसी से अभी लोकसभा के उम्मीदवार हैं। लेकिन 2 दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती वहां पे सभा करते हैं और उनकी जो पत्नी है स्वास्तिका भुवनेश्वरी वो मिथुन चक्रवर्ती की ही उससे स्टेज से जहां उनका भाषण चल रहा था वहां से वो ज्वाइन करती है बीजेपी। जो मुकुटमणि अधिकारी बीजेपी से एमएलए और उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो बीजेपी ज्वाइन करती है और वहीं से बीजेपी को वोट देने का लोगों से अपील भी करती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना असर है, चाहे वो टीएमसी पार्टी में जाने के बाद तक का ले लीजिए या आगे तक का सफर ले लीजिए, उनकी पत्नी खुद बीजेपी में आ जाती है। तो यहाँ से राजनीति का जो एक नजरिया है वो सामने आ रहा है कि कहाँ किधर किसका पड़ला भारी। बिल्कुल शुभम, ऐसे में जिस तरीके से आज जो खास 8 सीटें हैं, अगर हम हर सीट का जिक्र करें तो कोई ना कोई आम से खास जो है बात जरूर दिखाई पड़े। क्योंकि अगर हम बात कर लें आसनसोल की तो वहां पर भी शत्रुघ्न सिन्हा जो है मैदान में है। तो इन 8 सीटों पर जिस तरीके से कांटे की टक्कर दिखाई पड़ रही है, किन किन पार्टियों के बीच आप टक्कर देख रही हैं? क्या टीएमसी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहाँ पर चल रही है? क्या टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई यहाँ पर चल रही है? क्योंकि बीजेपी लगातार हम ये देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में केंद्र के राष्ट्र के मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी पर हमलावर होते हुए दिखाई पड़ी, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो। तो क्या लग रहा है किसकी कांटे की टक्कर, कौन सी पार्टियों के बीच में फाइट है? देखिए, कांटे की टक्कर बराबर चल रही है। जैसे मैंने रानाघाट सीट का बताया वैसे ही आसनसोल जो सीट है पूरी उलझी हुई सीट है। हाँ। अभी क्योंकि 2019 में बाबुल सुप्रियो बीजेपी से वहां से एमपी बनते हैं। हाँ। लेकिन 2021 में उनको जब मिनिस्ट्री से हटाया जाता है उसके बाद बीजेपी को छोड़ देते हैं और एमपी पद को भी इस्तीफा देते हैं और टीएमसी ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वो टीएमसी के एमएलए बनते हैं। तो जब वो जगह खाली होती है वहां पर उपचुनाव होता है और शत्रुघ्न सिन्हा और अग्निमित्रा पॉल वहां से जो उम्मीदवार है वो रहते हैं, जिसमें अग्निमित्रा पॉल हार जाती हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जीत जाते हैं। जबकि वो सीट जीती हुई बीजेपी की थी, बाबुल सुप्रियो वहां से जीते थे। तो वहां से ये डबल राजनीति हो गई कि वहां की जो सीट थी वो बीजेपी की थी, लेकिन अब टीएमसी के हाथ में है। बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का चेहरा जो बाबुल सुप्रियो थे वो टीएमसी में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती कि अब जो पिछले 2 बार से सीटें उनके खाते में जा रही थी, अब कंपटीशन यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया क्योंकि जो उनके ही अपने साथी पुराने चेहरे थे वो टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लग रहा है कि यहाँ पर जो जनता
मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट कर रही है क्या, या प्रत्याशी के चेहरे को ध्यान में रखकर वोट कर रही है? थोड़ा बात करेंगे कि जनता का वहां क्या कहना है, क्योंकि बीजेपी के वोटर्स वहां ज्यादा थे और बीजेपी ने जो जिताया था, बाबुल सुप्रियो 2 बार वहां पे एमपी बने, लेकिन फिर शत्रुघ्न सिन्हा वहां पे जीत जाते हैं। इस बार वहां का क्या माहौल है, एक बार ओम जी से बात। हालांकि जो आसनसोल का जो हम लोग का जो इस बार का चुनाव हो रहा, इसमें हम लोग के कैंडिडेट हैं शत्रुघ्न सिन्हा, और शत्रुघ्न सिन्हा जी पिछले बार जो मार्जिन से जीते थे, इस बार आसनसोल की जनता और आसनसोल की जनता के प्रति जो उनका प्यार था इन बाई इलेक्शन के बाद, वो इतना ज्यादा है, और जो कि आसनसोल की जनता ने इस बार उनको माना है, और आसनसोल की जनता इस बार फिर से दोबारा भेजने के लिए आसनसोल सीट से पूरी तरीके से एकदम तैयार है, और दिल्ली इस बार आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा जा रहे हैं, और एसएस अहलुवालिया जी जो कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को, जो एसएस अहलुवालिया जी हैं वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी क्लीन स्वीप हो रहा है वहां से, या पूरी तरह से टीएमसी जीत रहा है। आप अपनी जो जीत कितनी देख पा रहे हैं? क्या हमारी जो जीत है, हमारी जीत पक्की है, क्योंकि इस बार बीजेपी का वहां पर कोई जमीन के तले माटी नहीं है, और हम लोग वहां से भारी मतों से शत्रुघ्न सिन्हा जी जितने मार्जिन से लीड किए थे, उससे ज्यादा ऐसे में ओम तिवारी जी से सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से सीए का मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि सीए एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि लगातार ममता सरकार पर ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी की तरफ से, केंद्र के बड़े नेताओं की तरफ से, कि जो है बांग्लादेशियों को बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया है, घुसपैठियों को बसाने का काम ममता बनर्जी ने किया। तो क्या लगता है ओम तिवारी आपको कि ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है टीएमसी पार्टी के लिए, क्योंकि लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि देश के हित में ना जाकर बल्कि देश के खिलाफ विरोध में जो है टीएमसी की एक्टिविटीज रहती हैं, तमाम आरोप लगते रहते हैं। तो लग रहा है कि जो माहौल टीएमसी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है लंबे समय से पश्चिम बंगाल में, अगर हम हाल ही का जिक्र कर ले, चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो, चाहे अन्य जो है जिलों का मुद्दा हो, किस तरीके से जो आरोप टीएमसी के नेताओं पर लग रहे हैं, आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में बनने वाला है? जैसे मैं इस पर बोलना पहला पॉइंट, कि हम लोग जो मुख्यमंत्री हैं, जो पार्टी की सर्वोच्च जो नेत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हम जब तक बंगाल में हम लोग की सरकार है, तो हम लोग की माटी मानुष की सरकार है, हम लोग सीए को यहाँ लागू होने नहीं देंगे। और जो आपके पॉइंट रहा घुसपैठ की बात, बांग्लादेशियों को यहाँ पे लाने की बात, तो हम लोग का जो बॉर्डर है उसमें कौन है? उसमें बीएसएफ है। बीएसएफ किसके अंडर आता है? हम लोग का बीएसएफ होम मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, और होम मिनिस्टर हम लोग के अमित शाह, माननीय अमित शाह जी हैं। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई राज्य सरकार कोई देश के ओम तिवारी जी, आप ये कह रहे हैं कि आप सीए को लागू होने नहीं देंगे, लेकिन देश की जनता सीए के समर्थन में खड़ी है। कोई ये एकदम गलत बात है। हम लोग की राज्य में सीए के विरुद्ध में हम लोग की सारी जनता एकजुट है, और जो सीए है ये देश के हित में नहीं, देश के विरुद्ध में जाने वाला है। ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको हम लोग को समझने की बात है, और ये वो हम लोग बहुत भारी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको समझ चुके हैं। और जो तो क्या इस क्रोनोलॉजी को, जिस क्रोनोलॉजी की आप बात कर रहे हैं ओम तिवारी जी, पश्चिम बंगाल की जनता को आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से समझा पाए हैं? क्योंकि जो माहौल है इस बार साफ तौर पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी का दिखाई पड़ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि जिस तरीके से बड़े बड़े नेताओं के दौरे पश्चिम बंगाल के हुए हैं, लग रहा है कि बड़ी चुनौती इस बार के चुनाव में आपके लिए। बड़े बड़े नेताओं के दौरे इसीलिए हुई है मैडम, क्योंकि उन लोगों को पता है इस बार उनको बंगाल में कड़ी हार का मुख करना होगा। बंगाल में उन लोगों को जो सीट वो लोग बोल रहे हैं, वो सीट उन लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग भारी से भारी सीटों से यहाँ पर विजय होने वाले हैं, और बीजेपी को हराएंगे। चलिए ओम तिवारी जी, हाँ चलिए, आपने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन बस मैं आपसे जानना चाहूंगी, दर्शकों को भी दिखाना चाहिए कि टीएमसी किन किन मुद्दों को लेकर बनर्जी ने वीडियो के द्वारा क्लियर कर दिया है। वो प्रोपोगंडा टोटली पेड एंड कैंपेन बाय भारतीय जुमला पार्टी बीजेपी। ऐसे में ओम तिवारी जी, किन किन मुद्दों पर लग रहा है कि आपको आपके फेवर में चुनाव ये जा रहा है? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि स्थानीय मुद्दों की अगर हम बात कर लें, बिजली पानी की समस्या लगातार वहां पर बनी हुई है।
10 साल के सरकार का काम, उसका खतियान, उसका रिपोर्ट कार्ड लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है और जनता उसको मान रही है, क्योंकि जनता को फायदा मिला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा जो प्रकल्प इतने सारे जनहित में जो जारी किए गए हैं, उसका लाभ भारी से भारी मतों में हम लोग को जनता वोट देके हम लोग को दोबारा दिल्ली भेजेगी और हम लोग बीजेपी को हराएंगे और हम लोग का देश की जो सेंट्रल सरकार है वहां से सरकार को हम लोग जड़ सकते हैं। चलिए शुभम जी, जिस तरीके से ओम तिवारी जी साफ तौर पर पूरे दमखम के साथ ये कह रहे हैं कि 10 साल का जो है सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में वो जा रहे हैं, क्या लग रहा है 10 साल का रिपोर्ट कार्ड वर्सेस जो बीजेपी की बड़ी बड़ी चुनौतियां जो दी जा रही हैं टीएमसी को, और जिस तरीके से बीजेपी ने चुन चुनकर अपने दांव पेच पश्चिम बंगाल में उतारे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड कहीं ना कहीं जो है काम क्या आ पाएगा, कहीं एग्जिस्ट कर पाएगा इस चुनावी माहौल में? दोनों पार्टियां अपने अपने रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही हैं। सेंट्रल से जो नेता आ रहे हैं, बीजेपी के जो दावे हैं वो अपने दावे जनता तक पहुंचा रही है, अपनी बातें पहुंचा रही है, अपने जो मुद्दे हैं उनको लेकर जा रही है कि क्या क्या परेशानी है। जैसे सीए का मुद्दा यहाँ पर आया, सेंट्रल कह रही है कि सीए जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर स्टेट कह रही है, जैसे अभी ओम जी ने कहा कि हमारी जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उन्होंने साफ कह दिया है कि हम सीए होने नहीं देंगे। तो इसका जो प्रभाव है वोटरों पे कितना पड़ता है, किस तरह से लेते हैं और कितना मतदान किसके जो झोली में जाता है, ये तो रिजल्ट बताएगा। और सीएए का जो मुद्दा है, कितना नुकसान बीजेपी को पहुंचाएगा और कितना फायदा टीएमसी को पहुंचाएगा, ये भी वोटर्स ही तय करेंगे। बिल्कुल, हालांकि कितना नुकसान और कितना फायदा होने वाला है इन तमाम स्ट्रैटेजी का, क्योंकि पश्चिम बंगाल खास राज्य इसलिए बन जाता है क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके से अपने पूरे मुखर स्टेटमेंट के साथ जो खड़ी रहती हैं सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, ये एक दरअसल बड़ी छवि उनकी है कि वो एकदम निडर होकर जो तमाम तरह की बातें बयानबाजी करती है। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूरी तरीके से भरसक कोशिश कर रही कि माहौल जो है टीएमसी के खिलाफ बनाया जा सके, और उसी माहौल में जो 8 सीटें आज दिखाई पड़ रही हैं, जो कांटे की टक्कर हर सीट पर दिखाई पड़ रही है। ऐसे में जिस तरीके से हमने बहरामपुर सीट का जिक्र किया, हमने कृष्णनगर का जिक्र किया, राणाघाट का जिक्र किया, इसके अलावा जो है बोलपुर और वीरभूमि सीट भी हैं जहां पर आज चुनाव सुबह से हो रहा है। शुभम, अगर इन सीटों के बारे में भी आप बता पाएं कि क्या कुछ यहाँ पर चुनावी समीकरण बनते और बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं? जी जी बिल्कुल, बोलपुर सीट से मैं बता दूं, असित कुमार माली जो यहाँ से पहले भी एमपी रह चुके हैं टीएमसी के, अभी भी निवर्तमान एमपी हैं वो, और वो ही इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, उन्हीं को टीएमसी की तरफ से। और जो वीरभूम सीट से हैं वो शताब्दी रॉय हैं, जो लगातार वहां पर टीएमसी की होके लड़ाई लड़ रही हैं। और वीरभूम जो है एक इसलिए हॉट सीट है कि आपको पता है जो अनुव्रत मंडल के लिए अगर वीरभूम नाम आएगा तो अनुव्रत मंडल का नाम जरूर सामने आ जाएगा। तो वहां पर जो मुद्दे हैं इस बार, जिस तरह से पिछले 1 साल से लगभग ये जो मुद्दा आया है अनुव्रत मंडल को लेकर, और कई सारे मुद्दे हैं जो मैं ओम जी से एक बार बात जरूर करूंगी, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी सीट को कितना पिछड़ते हुए देखा, ये मुद्दे वहां पर क्या इनको जीत दिलाएंगे या पीछे छोड़ेंगे, तो कहाँ तक ये देख पा रहे हैं। मैं वीरभूम सीट की बात करूंगी, उनकी वीरभूम सीट को कहा, वीरभूम सीट जैसे बहुत कंट्रोवर्सी में वो सीट रही है। शताब्दी रॉय को भी वहां पे रोका गया था, कई बार गाड़ी को रोक के कई चीजें की शिकायत भी की गई तो आपने देखा। तो उस सिनेरियो को लेकर आप क्या कहें? देखिए, वीरभूम जो है हालांकि हम लोग के पार्टी का एक गढ़ माना, क्योंकि वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है हमारे अनुव्रत मंडल जी, अभी भी हैं, सॉरी, वो भी जो हम लोग के थे, वो अभी फ्रॉड एवं बीजेपी का जो हम लोग का सीबीआई द्वारा जो ये किया गया हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट को, उस केस में अभी वो जेल में, लेकिन उनका जो प्रभाव, उनका जो प्यार जनता के प्रति, उनका जो काम जनता के प्रति, वो सामने आ रहा है। और लोग काम का जो खतियान है वो अलग अलग हर सीट में नहीं है, मुद्दा साफ है, चेहरा एक है ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का काम और हम लोग का काम, जो हम लोग इंसान के जो आम जनता के साथ, चलिए हाँ, वोट समय में नहीं, ये एमएलए वोट। चलिए, टीएमसी के नेता हालांकि पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़े, लेकिन शुभम ऐसे में देखने वाली बात होगी जो मेहनत बीजेपी धरातल पर कर रही है, टीएमसी धरातल पर कर रही है, किसका असर कितना ज्यादा जनता तक पहुंच पाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और ओम तिवारी जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय को हमसे साझा करने के लिए।